ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया था। तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट था क्लासिफिकेशन का वो एरिस्टोटल ने किया था। इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किया थे ये क्लासिफिकेशन। इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स देखे थे। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स यानी कि सिर्फ बाहर के कैरेक्टर्स। इन्होंने उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वगैरह कुछ चेक नहीं किया था। इन्होंने प्लांट्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। पहला ट्रीज, दूसरा सर्ब्स एंड तीसरा हर्ब्स। ट्रीज में इन्होंने जो सबसे बड़े बड़े पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको ट्रीज की कैटेगरी में रखा। जो मीडियम साइज के होते हैं उनको श्रब्स की कैटेगरी में रखा। एंड जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं उनको हर्ब्स की कैटेगरी में रखा। फिर इन्होंने एनिमल्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया, इनायमा एंड एनायमा। इनायमा मतलब जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होती है, यानी कि जिनका ब्लड रेड होता है। और एनाइमा में उनको रखा जिनमें आरबीसी एब्सेंट होती हैं, यानी जिनका ब्लड रेड नहीं होता। एनाइमा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका कितना भी पिटो, अगर हमारे हाथ कट जाता है तो हमारा जो ब्लड होता है अंदर से एक लिक्विड सब्सटेंस निकलता है, वो रेड कलर का होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको कितना भी मारा जाए उनमें से एक वाइटिश स्टिकी सा सब्सटेंस निकलता है, रेड कलर का सब्सटेंस नहीं निकलता, उनको एनाइमा की कैटेगरी में रखा। फिर दूसरे साइंटिस्ट हमारे आए कार्लस लिनियस। इन्होंने लेटरली क्लासीफाई किए, 2 किंगडम्स में क्लासीफाई किया हमारे ऑर्गेनिजम्स को। पहला प्लांटे एंड दूसरा एनिमेलिया। इन्होंने मेन बेसिस लिया था सेल वॉल। इन्होंने बेसिस लिया अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल यानी कि आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है उनको रखा प्लांटे की कैटेगरी में, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उनको रखा एनिमेलिया की कैटेगरी में। यहाँ पे फिर उसके बाद हम देखते हैं कि और भी कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासीफाई किया। लेकिन सबसे पहली बात की जो लिनियस था उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो ज़्यादा टाइम तक इसलिए नहीं चला क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स उन्होंने मिला दिए थे। एंड ना ही वो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जिनमें एक सेल होता है एंड जिनमें बहुत ज़्यादा सेल्स होता है, उनको भी मिक्स कर दिया। एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों पे डिपेंड होते हैं उनको भी मिक्स कर दिया। उसके बाद कार्लस लिनियस के बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। पहला तो किंगडम था हमारे पास प्लांटे एंड एनिमेलिया, तो हमारे पास था जो हमारे कार्लस लिनियस ने दे दिया था। इन्होंने तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा भी दिया, जिसमें इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया। लेकिन दिक्कत अभी भी वही आई, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स अभी भी मिक्स ही थे। फिर हमारे एक वो साइंटिस्ट आए कोपलैंड, जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। प्लांटे, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा हमारे पास था, इन्होंने मोनेरा भी दे दिया। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया एंड मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को। लेकिन बात अभी भी वही थी कि हमारा फंजाई अभी भी ऊपर ही था। फिर आए आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं और जो बहुत ज़्यादा चला था। इसमें प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा तो थे ही, इन्होंने फंजाई को अलग से ग्रुप बना दिया। इसका मेन बेसिस इन्होंने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, हर एक ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। इन्होंने और भी कई बेसिस लिए थे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर की, पर्टिकुलर सेल है उसका कैसा स्ट्रक्चर है। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स भी देखे इन्होंने। दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी हर एक पार्ट को कैसे ऑर्गेनाइज कर रही है, कैसे हर एक पार्ट की फंक्शनिंग हो रही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने मेन बेसिस लिया था। रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल है, असेक्सुअल है, कैसे हो रहा है, बाइनरी फिजन से, फ्रेगमेंटेशन से। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसको हम फाइलोजेनेटिक को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लाइफ हिस्ट्री देखते हैं, पीछे तक की हिस्ट्री को इन्होंने साथ लेके चला। आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था, उसमें एनसीईआरटी की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की टेबल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, जिससे नीट से भी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए, कार्ल वुस, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इन्होंने देखा कि जो हमारा मोनेरा है उसमें 2 टाइप के
बैक्टीरिया हैं जिनको डिवाइड करना ज़रूरी है। तो उन्होंने मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इन्होंने इसका मेन बेसिस लिया 16S राइबोसोमल जीन सीक्वेंस, यानी कि जो हमारी रिब्स हैं एंड जीन्स हैं उनकी क्या सीक्वेंस है। एंड एस का मतलब होता है सेडिमेंट कोफिशिएंट या फिर स्वेटबर्ग्स यूनिट, क्योंकि ये यूनिट स्वेटबर्ग्स ने दी थी। उसके बाद इन्होंने लिविंग बींग्स को 3 डोमेन सिस्टम में डिवाइड कर दिया, आर्के, बैक्टीरिया एंड यूकरिया। आर्के में इन्होंने आर्के बैक्टीरिया को रखा, बैक्टीरिया में इन्होंने यू बैक्टीरिया को रखा एंड यूकरिया में जो हमारे 4 यूकरियोटिक किंगडम्स थे उनको रखा, जिसमें हमारा प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई है। सो और वीडियोस के लिए लाइक